फिटजी के रांची के दोनों सेंटर पे भी इसी तरह से ताला लटका हुआ है और ये एक बड़ा सेटबैक है इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए जो अपना कैरियर एम कर रहे हैं इंजीनियरिंग स्ट्रीम में। एक जो है यहाँ एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जिस पर लोगों को और बच्चों को भरोसा था, वो यहाँ पे आते थे पढ़ने के लिए। लेकिन दो सेंटर रांची के अंदर, एक हरिओम टावर में है और एक साउथ ऑफिस पारा में, दोनों सेंटर्स पे इसी तरह से ताला लटके हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सेंटर के संचालन करता है उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। फ़ोन जो है, फ़ोन कॉल्स वो अटेंड नहीं कर रहे हैं और देश भर में इसी तरह से फिटजी के अलग अलग सेंटर्स पे ताला लटका है, जिससे जो एस्पिरेंट्स हैं, इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स, उनका भविष्य तो अधर में है ही है और वेस्टेज ऑफ टाइम, एनर्जी, मनी सब उनका जो है हो रहा है। पेरेंट्स जो हैं वो परेशान हैं। पीक टाइम होता है जब अब इम्तिहान होते हैं, फरवरी महीना पहुंचने आ रहा है, जेई के एग्ज़ाम्स होते हैं, जेई मेंस और उसके अलावा एडवांस के एग्ज़ाम्स होते हैं और ये पीक टाइम होता है जब तैयारियां जो है वो की जाती है। जिन्होंने 10th के बाद एडमिशन लिया होगा उन्होंने भी सिर्फ महज 5 से 6 महीने पढ़ाई की और एक बड़ा जो है शुल्क लिया जाता है। जो फ़ी होता है वो कंसिडरेबली हाई होता है, 3 से 4 लाख रुपए तक जो है देना पड़ता है। 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं, अगर बात की जाए तो एक एक सेंटर पे जो जानने वाले लोग हैं, जो जानकार हैं, जो फिटजी में से जिनका जो है एसोसिएशन रह चुका है, उन लोगों ने जानकारी दी है कि 1000 स्टूडेंट्स जो हैं, अलग अलग बैच में 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे तैयारियाँ करने के लिए आते थे। अब सब या तो उनको दूसरे कोचिंग में जाना पड़ेगा, हालांकि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी भी नहीं लगाया गया है। गार्ड जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी विद्यार्थियों को बताया गया है, एस्पिरेंट्स को बताया गया है कि कुछ दिनों में ये सेंटर खुलेगा। लेकिन नोएडा पुलिस ने जिस तरह से FIR किया हुआ है फिटजी के जो बड़े आला अधिकारी हैं उनके खिलाफ, और जिस तरह से धड़ाधड़ शटर जो है डाउन हुए देश भर में फिटजी कोचिंग सेंटर्स का, तो ये कहीं ना कहीं एक मेजर सेटबैक है इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए और संशय की स्थिति उनके लिए बना हुआ है। ऑकवर्ड सिचुएशन में है, वो कैच 22 सिचुएशन में है। फिटजी ने इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स को ना तो घर का छोड़ा ना घाट का। पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे के भविष्य को लेकर तो परेशान है ही हैं, उनसे एक हैंडसम अमाउंट जो है वो फी के रूप में लिया गया है, हेफ्टी अमाउंट जिसको कह सकते हैं, सब्सटेंशियल अमाउंट जिसको कहा जा सकता है। अब एक फिनेंशियली जो है उनके ऊपर बर्डन तो हो ही रहा है, साथ ही कैरियर के बीच में साथ ही साथ कहाँ बच्चे जाए, कहाँ पे अपना एकेडमिक्स को परस्यू करे, या जो वो पढ़ाई कर रहे थे वो कैसे पूरा हो, ये भी एक बड़ा सवाल, $1 मिलियन क्वेश्चन है। इस वक्त एक पेरेंट हमारे साथ, सुजीत झा इनका नाम है। कितने बच्चे हैं आपके और कौन पढ़ता था यहाँ पे? मेरी 2 बच्ची है, जिसमें से बड़ी बच्ची फिटजी साउथ ऑफिस पारा सेंटर में थी। मैंने 8 में दिया था, 8 वो क्वालिफाई ये की कंप्लीट की। उसके बाद मैंने 9th और 10th के लिए भी बच्ची को वहाँ पे दिया। बेहतर परफॉर्मेंस के हिसाब से वहाँ पे चल रहा था, सब कुछ सही था, स्मूथली चल रहा था। लास्ट ईयर जब सितंबर में मुझे पता चला कि कुछ सेंटर्स पे कुछ परेशानियां आ रही हैं, तो फिर हम लोग सेंटर हेड से जाके मिले और उनसे हमने बात किया कि क्या इस तरह की कोई जो सुनने में आ रहा है, क्या रांची में भी उसका इफेक्ट है। उन्होंने बताया नहीं, आप लोग निश्चिंत रहें, रांची सेंटर एकदम स्मूथली चल रहा है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। मैंने फिर से बोला कि देखिए हमारा कुछ पेमेंट अभी भी हम लोग इंस्टॉलमेंट में जो 1 साल के लिए पे किए वो ड्यूज है, अगर ऐसा होगा तो हम लोग पेमेंट रोक देंगे और बच्चे का कैरियर के लिए हम सोचेंगे। उन्होंने कहा नहीं, आप लोग निश्चिंत रहें, कहीं जो टीचर लोग गए हैं वो लोग अपने पर्सनल बेहतरी के लिए गए हैं, किसी तरह का ये नहीं है। और अभी जाकर के कुछ दिन पहले जब फिर देखा हमने, तो हमने फिर उनसे बात की, तो बोला नहीं आप निश्चिंत रहें, हम लोग 1 सप्ताह में इसको रिजॉल्व कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। हमारे पास इतने फैकल्टीज़ हैं कि अगर कोई जाते भी है तो हमारे लिए बैकअप है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम लोग कर लेंगे। परसों 25 को हमारे पास एक मैसेज आया कि अब कोचिंग सेंटर अभी अपरिहार्य कारण से बंद किया, ये कर दिया गया है। और जो उस दिन टेस्ट होने वाला था बच्चा का,
जो टेस्ट है वो आगे रिशेड्यूल किया जाएगा। ठीक है। फिर सेकेंड टाइम शाम में मैसेज आया कि रणधीर कुमार जो सेंटर हेड थे, हाँ। उन्होंने कुछ कॉन्स्पिरेसी की है, उनके खिलाफ कुछ कानूनी कार्रवाई कंपनी करेगी, फाइनेंशियल फ्रॉड का। पता नहीं, वो उनका इंटरनल मामला है। मैंने फिर उनसे बात किया कि भाई सेंटर से जाके हमने प्रयास किया तो देखा सेंटर लॉक है, कहीं किसी तरह की कोई ये नहीं है। आज भी सेंटर लॉक है, किसी तरह का ये नहीं है। बाद में पता चला सारे टीचर्स आकाश में चले गए और कल मेरे पास आकाश से फ़ोन आया था कि अब आप लोगों को 45,000 रुपये देने होंगे, 90% आपको डिस्काउंट करके दे रहे हैं हम लोग। आप चूँकि फिटजी के स्टूडेंट, ये आपकी बच्ची फिटजी में रही है तो आपको 45,000 रुपये और देने होंगे, और पैसा देना होगा। जबकि मैंने 2 साल के लिए 1,30,000 रुपये पे कर चुके हैं। टोटल का टोटल हमारा क्लियर हो चुका, 9 और 10 के लिए। अच्छा, ये 9, 10 भी पढ़ाता है, 11, 12 भी पढ़ाता है? ये 6 to 12 तक के पढ़ाते हैं। और कितने बच्चे होंगे? तकरीबन 600 बच्चे हैं साउथ ऑफिस पारा सेंटर पे और 1000 प्लस स्टूडेंट हैं यहाँ पे। इवन उसके बाद जब हम लोगों ने थोड़ी सी क्वेरी की तो हमारे जो कुछ परिचित नजर आए जिन्होंने 2 जनवरी को पेमेंट किया है, 3,25,000 रुपए पेमेंट किया है, उनको बताया गया था 3,50,000 आपको लगेंगे। आज अगर आप कर देते एक साथ में पेमेंट तो 25,000 रुपए का आपको डिस्काउंट है। उनसे भी पेमेंट लिया गया है। और ऐसे कई सारे गार्जियंस हैं, उनसे भी ज्यादा जिनका अभी जी मेंस का एग्जाम चल रहा है। आप लोग जान रहे होंगे इस पीरियड में कोचिंग का बंद होना एक बच्चों पे कितना बड़ा बोझ पड़ेगा, ये हम लोग सोच सकते हैं। बेटी कैसे अब कर रही है? बेटी के लिए तो क्या कर रही है अभी उसके लिए तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि क्या करें। अब 1 साल और बचा हुआ है पढ़ाई का, अभी 9th में है, उसका 9th का एग्जाम, फाइनल एग्जाम चलने वाला है। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो रहा है? बिल्कुल निश्चित रूप से हो रहा है और इतना ज्यादा इफेक्ट हो रहा है कि वो कह रही है पापा हम लोग के लिए रास्ता क्या बचा है, अब हम लोग क्या करेंगे हमारे लिए। अब हम लोग एक्चुअली हम अशोक नगर में रहते थे, अशोक नगर से साउथ ऑफिस पारा में हमने रूम रेंट पे लिया। वो इसी के लिए लिया कि वहाँ पे हमारे बच्चे के लिए कोचिंग सेंटर नज़दीक होंगे। और ऐसे कई गार्जियंस हैं जो हम लोग वहाँ पे इसलिए गए थे कि हमारे लिए JVM में स्कूल नज़दीक होगा, वहाँ से कोचिंग सेंटर भी नज़दीक होंगे और हम लोगों के साथ में इस तरह का होगा एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। फिटजी जैसी बड़ी संस्थान का जब यह हाल है तो आकाश का क्या होगा, जो जहाँ पे ये लोग हम लोगों को ले जाना चाहते हैं। कल जिन्होंने मुझे फोन किया था मैंने बोला फिर तो आप ये चालू हो गया कि अलग अलग कोचिंग वाले आपको अप्रोच कर अलग अलग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सारे फैकल्टी हमारे यहाँ चले गए, आप हमारे यहाँ आ जाइए। कोई कहता हमारे यहाँ आ जाइए और सबको हम पैसे देते चले। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग जहाँ से कर्ज लेके हो चाहे लोन लेके हो हम पैसा लाएं और कोचिंग वालों को देते चले। हमारे बहुत सारे पेरेंट्स तो जो है बैंक से यहाँ वहाँ से लोन लेके भी बिल्कुल लिए। मैंने भी लिया था, चूंकि फाइनेंशियल ईयर हम लोग के लिए लास्ट टाइम जो था वो बहुत खराब था। हम लोगों ने कर्ज लेके पैसा लेकर के उनको दिया था। क्या बिजनेस है आपका? हाँ, मेरा बिजनेस है और बहुत बुरी तरह से हम लोग कोरोना टाइम में ये रहे थे, डाउनफॉल रहा था। उसके बाद हम लोगों ने किया और पैसा कर्ज लेकर के उनको दिया और आज भी हम लोग झेल रहे हैं। और क्या चाहते हैं आप लोग? सरकार और सरकार से एक ही चीज चाहते हैं कि वो इसमें मीडिएट करे और कोचिंग संस्थान को खोला जाए। अन्यथा अगर कोचिंग संस्थान नहीं खुलती है तो हमारे पैसे वापस हो, हमारे बच्चे का पढ़ाई या उसकी जो ये है उसमें किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो। हम लोग यही चाहते हैं। कानून भी कोई बनना चाहिए? बिल्कुल, कानून भी बननी चाहिए। इस तरह के अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो उसके ऊपर कानून होना चाहिए। उनके ऊपर एक जैसे इंश्योरेंस के लिए रेगुलेटरी है, ट्राई है, उसी तरह से इसके लिए टेलीफोन के लिए है, तो कोचिंग के लिए क्यों नहीं। ये इतनी बड़ी एक इंडस्ट्री है और इस तरह का फ्रॉड अगर होते रहे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग मीडियम क्लास के लिए आखिर सरकार क्या सोचती है? सबसे ज्यादा मारे जाते तो हम ही लोग हैं। जो मीडियम क्लास है वो कर्ज लेकर के पैसा दे, टैक्स भी हम ही भरे और हमारे साथ ही फ्रॉड भी हो। आखिर ना केंद्र सरकार ना राज्य सरकार इस पर क्या स्टेप लेती है। ये अपेक्षा रखते हैं कि सरकारों से कि इस पर कुछ कानून करे, कार्रवाई करे, ताकि इस तरह की धोखाधड़ी हम लोगों के साथ ना हो। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सुजीत झा कह रहे हैं कि कर्ज तले डूब गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कमर टूट रहा हो। और जब हर चीज के लिए रेगुलेटरी बॉडी है तो कोचिंग संस्थानों को कोचिंग संस्थानों के ऊपर विजिल रखने के लिए इस तरह का कोई कानून क्यों नहीं, रेगुलेटरी बॉडी क्यों नहीं कि जिसको जैसे मन आता है वैसे एक्सप्लॉइट करता है, पैसे निकालता है। साथ ही साथ बच्चे जो है उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ होती है। तो इनकी साफ तौर से मांग है कि सरकार को इंटरवीन करना चाहिए और सख्त कानून बनाना चाहिए और जो भुक्तभोगी है, जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित हैं, उनके पैसे भी वापस होने चाहिए। बच्चों के पढ़ाई में कोई बाधा ना हो, ये भी
सरकार को इंश्योर करना चाहिए। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।